बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और इस बार बांग्लादेश में रहने वाले 8% हिंदू हैं। किसका रुख करेंगे? आज से ठीक 2 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। तमाम जगहों पर डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड्स हटाने की बात कही जा रही है। शेख हसीना एग्जाइल में है, देश में नहीं है। शेख हसीना के बिना ये इलेक्शंस होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटोक्रेसी, मोनोपोली के बाद पहली बार डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस किए जाएंगे। छात्र हिंसा के बाद पहली बार होगा जबकि ये चुनाव होगा और ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले 8% हिंदू किसका रुख करेंगे, किस तरफ जाएंगे? बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव में हिंदू वोट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। यहां 20 सीटों पर हिंदुओं का प्रभाव है। बीएनपी हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए जमाते इस्लामी पर हमलावर है। हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, बीएनपी। ये खालिदा जिया की पार्टी है और जमाते इस्लामी को कसूरवार ठहरा रही है, जबकि नाहिद इस्लाम को समर्थन कम मिलने की संभावना है। वहीं शेख हसीना गुट के निर्दलीय उम्मीदवारों को हिंदू बहुल इलाकों में फायदा मिल सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार चुनाव होने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक 330 सीटों वाली संसद के लिए 12 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास 151 सीटें होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिए आंकड़ा। सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना के ये पहली बार चुनाव होंगे। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक 330 सीटें वाली संसद के लिए 12 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को जो मैजिकल फिगर है वो 151 सीटें होनी चाहिए। इस बार 12.8 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 6.48 करोड़ बताया जा रहा है कि पुरुष हैं, जबकि 6.28 करोड़ महिला वोटर्स हैं। लगभग बराबर की संख्या है इनकी। 2022 में हुई जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। यहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 1.31 करोड़ से ज्यादा की है और यहाँ हिंदू वोटर्स करीब 8% है। आइए जानते हैं कि इस बार बांग्लादेश में हिंदू किसे वोट करने वाले हैं। बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी, हिंदू वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी इस चुनाव में हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जमाते इस्लामी पर खुलकर अटैक कर रही है, खुलकर हमले ले रही है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 दिन पहले जमात पर आरोप लगाया कि उसके कई नेता पाकिस्तान के समर्थक हैं और देश के हितों के खिलाफ काम करते हैं। चूंकि जमाते इस्लामी का अल्पसंख्यकों की अगर बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और कट्टरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं और इसलिए बीएनपी इस मुद्दे को जोर देकर उठा रही है और ये रणनीति जो है वो हिंदू बहुल सीटों पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। नाहिद इस्लाम को समर्थन कम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नाहिद शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने इस साल फरवरी में अंतरिम सरकार में सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि चुनाव लड़ सके। नाहिद इस्लाम को समर्थन मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि उनका नैरेटिव सिर्फ हसीना विरोध पर टिका रहा था। बांग्लादेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था और इस वजह से वो जन समर्थन जुटाने में विफल रहे। दूसरी वजह यह है कि ज्यादातर वोटर्स, अधिकांश वोटर्स उसे कट्टर विपक्ष का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा नाहिद के पास बीएनपी या जमात जैसी मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है, संगठनात्मक आधार नहीं है, जो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाली है। हसीना गुट के निर्दलीय उम्मीदवारों को फायदा संभव है, मिल सकता है हसीना गुट के निर्दलियों को फायदा। शेख हसीना के उम्मीदवारों को निर्दलीय लड़ने की इजाजत मिली है। पार्टी रही नहीं, शेख हसीना है नहीं और इसलिए अब शेख हसीना की पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। हिंदू बहुल इलाकों में फायदा मिल सकता है इन्हें क्योंकि इन इलाकों में हसीना सरकार के दौरान विकास परियोजनाएं बाकी इलाकों की तुलना में बेहतर मानी जाती हैं। 20 सीटों पर हिंदुओं का दबदबा है। इनमें खुलना पर 1, खुलना 5, ठाकुरगांव पर 1, दिनाजपुर पर 1, रंगपुर पर 3, कुरीगांव 3, नगांव 1, नगांव 3, जेसोर 5, मगुरा 2, बोरगुना 1 और फिरोजपुर 2 जैसी सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में अब इस बात को लेकर लगातार आशंका जताई जा रही है कि शेख हसीना की पार्टी से उतरने वाले जो तमाम निर्दलीय हैं, क्या उन्हें सिंपैथी वोट मिलेंगे? और ये जो 8% हिंदू हैं, क्या शेख हसीना की पार्टी को क्या
पार्टी ना कह लीजिए, शेख हसीना की पार्टी से आने वाले निर्दलीय रूप से मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को समर्थन मिलेगा। खालिदा जिया की पार्टी यानी कि बीएनपी को कितना सपोर्ट करने वाले हैं ये 8% हिंदू, ये 12 फरवरी 2026 को क्लियर हो जाएगा।